धुरंधर। फ्रेंड्स, ये जो है मूवी इस साल की थर्ड बिगेस्ट इंडियन हिट हो गई है आफ्टर कंतारा और छावा। बहुत पसंद की जा रही है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और जब से मैं ये मूवी देख के आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसकी बहुत तारीफ हो रही है। सबको ये बड़ी पसंद आ रही है, सारे यूट्यूबर्स इसकी खुल के तारीफ कर रही है। और कोई भी इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा कि कोई इसमें कोई कमी निकाल के दिखाए। बट फ्रेंड्स देखिए, मुझे ये मूवी में कई कई कमियां लगी। ठीक लगी मूवी, पर कुछ कारणों से पसंद नहीं भी आई। और मैं इसमें तैयार हूं, आप मेरे को अगर ट्रोल भी करेंगे तो मैं तैयार हूं। मुझे पहले केजीएफ भी पसंद नहीं आई थी, तब भी पब्लिक को बड़ी पसंद आई थी, पर मैंने उसकी खुल के बुराई की थी। ये ऐसा नहीं कि मेरे को बुरी लगी, पर जो मेरे ओरिजिनल थॉट्स हैं मैं वही इसके बारे में शेयर करूंगा। कुछ चीजें पसंद भी आई, उसकी भी बात करूंगा, बट क्या नहीं मुझे इसमें सही लगा। सबसे पहले तो उसकी मैं आपसे अपनी बात करूं। मुझे इसमें ऐसा लगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अब बनाई है, देशभक्ति की पिक्चर है, पर कहीं पर डायरेक्टर ने पूरी पिक्चर में एक बैलेंस लूज कर दिया। और इंपॉर्टेंस मुझे लगा कि पाकिस्तान को ज्यादा दे दी गई है इसमें। पूरा पाकिस्तान का ही, जैसे रहमान डकैत, वहां का जो गैंगस्टर हो गया, बलूच गैंग, लयारी कराची, इसकी पूरी डिटेल में, मतलब मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इनकी पूरी डिटेल में जाके इनको समझूं। पाकिस्तानी वाले खुश है इस मूवी से, उनको तो नेगेटिविटी पसंद है। और वो खुश है कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। पाकिस्तान में तो वैसे ही इंडिया की पिक्चरें बैन कर दी जाती है, बट इसके बावजूद ये पिक्चर वो ढंग से बैन भी नहीं कर रहे, कई जगह चल रही है, लोग देख रहे हैं। और वो ये बता रही है जी कि रहमान डकैत इतना बुरा नहीं है, वो दिल का बुरा नहीं है, वो हमारा भला करता है। भाई, हमें इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही क्या है कि इंडियन मूवी में। मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने बैलेंस लूज कर दिया। मतलब इंडिया एक, आप मूवी चलो बना रहे हो तो दोनों, पाकिस्तान को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, वहीं पे फोकस करके बना रहे हो, पर बैलेंस लूज हो गया, पाकिस्तान पे ही पूरा फोकस हो गया। दूसरा जो मुझे इसमें कमी लगी, कि जो मुझे कमी केजीएफ, पुष्पा, मार्को, इस टाइप की जो पिक्चरें आजकल पब्लिक बड़ी पसंद कर रही है, वो मेरे को इसमें लगी। दैट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम एंड टेररिज्म। कि जो क्राइम टेररिज्म को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि वो हीरो हो गए, उसी को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और पब्लिक भी उसको बड़ा पसंद करती है। अब जैसे अक्षय खन्ना का जो इसमें रहमान डकैत का रोल है, एंट्री हो रही है, अरेबिक सॉन्ग चल रहा है, खूब पसंद किया जा रहा है, पब्लिक पागल हो रही है उसके पीछे। देखिए, मेरे को तो नहीं समझ आया इसमें ऐसा क्या पागलपन है। कि ठीक है, अच्छा म्यूजिक है, पर आई थिंक कि पब्लिक को भी चाहिए कि नेगेटिव, कि क्राइम गैंगस्टर को जहां ग्लोरीफाई किया जाता है, पब्लिक उसको और ज्यादा अच्छे से हिट कर देती है। सो समवेयर मुझे इसमें ऐसे लगा कि आप देशभक्ति की पिक्चर तो बना रहे हैं, बट बैलेंस लूज करके जो आप वहां के क्राइम और टेररिज्म को ही हीरो करके दिखा रहे हैं कि जी कोई बड़े स्टाइलिश हम हीरो हो गए, ये हीरो है। और पब्लिक भी यही कह रही है जी अक्षय कुमार ही इसका, अक्षय खन्ना ही इसका जो मेन हीरो हो गया। खैर, मैं इस पे भी आऊंगा अब, इस बात पे भी, कि मैं जब मूवी देख के आया तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे ये जो तीनों करेक्टर्स है, अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, इनकी इक्वल परफॉर्मेंस लगी थी। और भी इसमें है करेक्टर्स, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, मैं सबकी एक एक करके बात करूंगा, एक्टिंग की भी। पर मैं मूवी जब से देख के आया हूं तो एक कहा ये जा रहा है अक्षय खन्ना खा गया। अक्षय खन्ना हीरो को खा गया, रणवीर सिंह को खा गया, संजय दत्त को खा गया पिक्चर में। मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरे अकॉर्डिंग तीनों की इक्वल परफॉर्मेंस रही। अब जहां तक खा जाने की बात है, मैं इसमें एक तो डायरेक्टर को भी दोष दूंगा। और क्यों, पहले तो हम उस पे आते हैं कि इसमें जैसे जो फाइट सीक्वेंस दिखाया है एंड में, तो वो मेरे को एक तो फाइट सीक्वेंस काफी पसंद आया, बढ़िया था। तो उसमें जब अक्षय खन्ना और संजय दत्त का फाइट सीक्वेंस है, तो अक्षय खन्ना अल्टीमेटली दिखाते हैं संजय दत्त पे भारी पड़ गया। अब जी रणवीर सिंह की एंट्री हुई, वो रणवीर सिंह पे भी भारी पड़ रहा है। और अक्षय खन्ना जो देखने में भी ऐसे दुबला पतला सा, मतलब ठीक है गैंगस्टर है, कोई ऐसा ट्रेंड भी नहीं है कि फाइट में, वो उसमें भी भारी पड़ गया। तो दोनों को मिल के क्या कहते हैं उसको, मिले हैं रणवीर सिंह और संजय दत्त, तो मिल के उसको वो
काबू में कर पाए या हरा पाए। तो अब स्क्रीन पे ही ऐसे डायरेक्टर अगर दिखा रहा है कि अक्षय खन्ना भारी पड़ गया, उसका जो करेक्टर है रहमान डकैत वो भारी पड़ गया, तो पब्लिक भी वही देख रही है, पब्लिक का माइंड ऐसे होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ जी भारी पड़ गया। अब अक्षय खन्ना देखिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स रहा है शुरू से ही। और पर मेरे को ये थोड़ा ये इसमें मेरे को डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि इस मूवी और इस करेक्टर के लिए उसको वो रिकॉग्निशन मिल रही है। पहले उसने इतनी बढ़िया पिक्चरें की, मैं तो शुरू से देखा है। जो दीवानगी पिक्चर थी उसमें भी अजय देवगन को उसने बराबरी की टक्कर दी थी। तो अक्षय खन्ना एक ऐसा एक्टर शुरू से ही रहा है। मैं जैसे पुराने जमाने के एक्टर्स की बात करूं तो जैसे संजीव कुमार होते थे, तो उनकी इतनी बात नहीं होती थी, उनको मतलब टॉप 3-4 में नहीं रखा जाता था, बट कोई भी बड़े एक्टर के सामने कोई बराबरी की टक्कर वो हमेशा देते थे। तो यही अक्षय खन्ना का है कि वो शुरू से ही बराबरी की टक्कर देता है, किसी भी बड़े स्टार को उसके सामने रख दो। तो अब यहां पर उसको अगर मौका आप दोगे, डायरेक्टर ऐसे सीन्स देगा, इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगा, तो वो उसका फायदा उठा ही लेगा। मुझे पर्सनली नहीं लगा कि अक्षय खन्ना इसमें कोई खा गए है। वो थोड़ा प्रोजेक्ट इस तरीके से किया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है उस करेक्टर को, रहमान डकैत को, और दिखा दिया गया जी वो अकेला तो दो दो हीरो पे भारी पड़ रहा है। तो पब्लिक को ऐसे भी लग रहा है। अब एक्टिंग की भी मैं बात करूं, अक्षय खन्ना की तो मैंने बात कर ली, ऑफ कोर्स वो तो बढ़िया एक्टर है ही। पर रणवीर सिंह भी मेरे को इसमें लगा कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जो पब्लिक को पसंद नहीं आ रही या पब्लिक को वो हल्का लग रहा है, इसके दो रीज़न है। एक तो ये कि जो इमेज है रणवीर की वो थोड़ा, जैसे हम मूवीज के बाहर देखे तो वो हंसी मजाक ज़्यादा करता है, कॉमेडी टाइप, थोड़ा जॉली नेचर का है, तो उससे एक तो आइडेंटिफाई करती है पब्लिक। पब्लिक इतने सीरियस इंटेंस और ये देशभक्ति वाले रोल में कहीं पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो जो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसको भी वो हल्का मान के दे रही है। मुझे तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पर्सनैलिटी है, वो इसमें जमी, एक्टिंग भी उसने अच्छी की है। और एक और मैं पॉइंट यहाँ पे लाना चाहूंगा रणवीर के फेवर में, कि जो लग रहा है कि जी वो तो छुप गया, वो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा इसलिए भी है कि उसका करेक्टर ही ऐसे है, वो खुफिया एजेंट है पिक्चर में। तो खुफिया एजेंट है, वो खुल के किसी की जाके गर्दन नहीं पकड़ सकता कि जी ऐसे चौड़ा होके वो सनी देओल की तरह अपना दिखाना शुरू कर दे। तो उसको एक टैक्टफुल तरीके से उसके करेक्टर को इस मूवी में चलना है और पीछे से रह के उसने अपना काम करना है, और वो उसने किया है। उसका करेक्टर ही ऐसा है मूवी में, तो इसलिए भी लग रहा है कि वो साइड में है, और हीरो होते हुए भी जी अक्षय खन्ना उसको खा गया। तो मैं ऐसे एग्री नहीं करता, दोनों का इक्वल इसमें काम है। और संजय दत्त की मैं बात करूं, इनफैक्ट मेरे को जो फेवरेट इसमें, मेरा पर्सनल फेवरेट मेरे को संजय दत्त का कैरेक्टर लगा, क्योंकि ना इसमें उसने, उसका छोटा रोल है पर फिर भी वो इसमें अपने सीन्स में छाया हुआ है, खास तौर से जो कुछ वन लाइनर्स है, तो उसमें वो बढ़िया एक्शन के साथ कॉमेडी की है, अपना स्टाइल दिखाया है। तो संजय दत्त का मेरे को इसमें बढ़िया लगा कि कम रोल होते हुए भी वो इन दोनों को मैं कहूँगा कि बराबरी की टक्कर देने में कामयाब रहा है। और अर्जुन रामपाल, देखिए अर्जुन रामपाल पहले भी कभी एक्टिंग के लिए नहीं जाने गए। वैसे तो आप लोग कहते हो कि वो एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग करती है, इसमें आप एक्टिंग की तारीफ कर रहे हो, मेरे को तो ठीक ही लगी, मतलब ऐसा कुछ अर्जुन रामपाल की एक्टिंग में नहीं लगा। नॉर्मल थी, रोल भी कम था, बट अब सेकंड हाफ में आएगा। पर वैसे तो वक्त के साथ अर्जुन की एक्टिंग में इंप्रूवमेंट हुई है। और आर माधवन इस मूवी में मेरे को लगा वेस्ट किए गए। इतने बढ़िया एक्टर है, मुझे तो एक तो ये समझ नहीं आया उनका लुक क्यों चेंज किया है। मूवी में उनको गंजा दिखा दिया गया है और जबरदस्ती ऐसे तोन करके दिखा रही है। मैं तो, मेरे को ये लग रहा था जो नेचुरल पर्सनैलिटी है माधवन की वही रहने दो, दिक्कत क्या है। अब सेकंड पार्ट भी आप बनाओगे तो उसमें उनका ज़्यादा रोल होगा, तो वो पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज कर दोगे तो उनकी जो नेचुरल पर्सनैलिटी थी उसके हिसाब से ही चलना चाहिए था। अच्छा, एक अक्षय खन्ना का मेरे को थोड़ा ये समझ नहीं आया कि इसमें वो इतने पतले क्यों लग रही है। शायद आप में से किसी को पता हो तो बताया, क्योंकि वेट काफी लूज कर लिया है शुरू में तो, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो मेरे को ऐसे ही लगा कि वो ये जो गैंगस्टर का रोल दे दिया, इसमें पर्सनैलिटी वाइज जम ही नहीं वो रहे थे अक्षय खन्ना। बट जहाँ पे फिर फाइट सीक्वेंस की बात आती है तो वो एक इंटेंसिटी, वो इमोशंस जो अक्षय लाता है, तो उससे वो अपना इसमें बराबरी की टक्कर देने में कामयाब रहा है, बढ़िया। और मुझे वैसे जो इसका फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी बोरिंग सा लगा था, मेरे को तो नींद सी आ गई थी, बट सेकंड हाफ में इसमें ग्रिप आती है
और सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग होता है, और ख़ास तौर से जो इसके एक्शन सीक्वेंस है, फाइट सीक्वेंस है, तो वो बढ़िया है, वो सॉलिड है। तो खास तौर से जो एंड का भी है इसमें, अक्षय खन्ना का संजय दत्त के साथ, फिर रणवीर के साथ, इसके अलावा भी अक्षय के कुछ इसमें जो वायलेंट फाइट सीक्वेंस है, तो वो काफ़ी बढ़िया सॉलिड से लग गए है। तो जैसे डायरेक्टर ने करने को दिया, थोड़ा उनको ज़्यादा वो दिखाया है, तो वैसे वो तो बढ़िया एक्टर है ही, तो मौके का पूरा फ़ायदा उठा लिया। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मुझे ये मूवी ठीक लगी, बुरी नहीं लगी, पर जो मैंने मेरे को इसमें कमियां लगी वो मैंने आपसे शेयर कर ली, और मुझे पता है बड़ी पसंद आ रही है, और कुछ कई लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। अब कोई बात नहीं, हम नहीं डरते भाई, मेरे को अब जो अगर नहीं, जहाँ पे कमियां लगी मैं रेडी हूँ ट्रोलिंग फेस करने के लिए, बट मैं उसको शेयर करूंगा। आप में से कुछ हो सकता है कि जिन मेरी बात उनको सही लगे, तो आप मेरे से एग्री कीजिए, बिल्कुल मेरे को भी थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए कि मैंने मूवी की कमियां निकालने की हिम्मत दिखाई। और वैसे इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो मैं देखूंगा जरूर, क्योंकि मेरा भी मूवी में इंटरेस्ट तो बन गया है। मेरे को सेकंड पार्ट में जिस तरीके से अब हुआ, इसका जो इंटरवल के बाद था, तो उसमें इंटरेस्ट बन गया। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या होगा। सेकंड पार्ट के लिए भी आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 3 महीने बाद ही आ रहा है, मार्च 2026 में। अच्छा, ये अच्छी बात है, कई बार बहुत लंबा वो गैप कर देते हैं, तो मार्च 2026 में ही आ जाएगा, मिड मार्च में ही आ रहा है, तो तब तक भूलेंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं वैसे जो अब ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मेरी रेटिंग्स कम है, पब्लिक और यूट्यूबर तो बहुत दे रही है, बट मेरी रेटिंग्स फर्स्ट पार्ट के लिए, धुरंधर के लिए रहेगी 2.5 आउट ऑफ 5। तो आप मूवी देखना चाहे तो देख सकते हैं, बट मैं आखिर में फिर कहूंगा कि ये जो देशभक्ति की मूवी थी, इसको डायरेक्टर और पब्लिक ने रहमान डकैत नाम का जो पाकिस्तान का गैंगस्टर है, उसकी ग्लोरिफिकेशन की मूवी ज़्यादा बना दी है। तो ये बात मेरे को इसमें पसंद नहीं आई है।